प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात करने वाले हैं जिनकी ख्याति पूरे जगत में विद्यमान है और जो जगत गुरु कहे जाते हैं। लेकिन उनके जीवन की एक बड़ी घटना है जिस वजह से वो व्यक्ति से समष्टि हो गए, जिस वजह से उनका जीवन रूपांतरित हो गया और वो शरीर से सत्य को पा गए, शरीर और मन को से पार हो गए। वो ऐसी जीवन की एक घटना, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जिनको अपने आप अच्छी फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहते हैं, जब हम शेयर ही करना चाहते हैं तो कुछ अच्छा शेयर करें और पूरा सुनेंगे आप, तो ही आपको वीडियोस का सही तरीके से आप उसको समझ भी पाएंगे और अपने जीवन में फिर उतार भी पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, तो पूरा ज़रूर सुनें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ये घटना है आदि शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी हुई। जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जिन्होंने मात्र, ऐसा कहा जाता है, अलग अलग इसमें मान्यताएं, 6 से 8 वर्ष की उम्र में ही घर का त्याग कर दिया था और वे पानी में डूबने लगे। और जब उनकी माँ बचाने गई तो वे बोले कि अभी आपने मुझे बचा लिया, लेकिन अब मुझे संन्यास लेना है। ये 6 से 8 वर्ष के, इतना कितनी छोटी उम्र होती है ऐसे बालक की ये बात। तो वे सत्य की खोज में ही थे आदि शंकराचार्य, और पूर्ण रूप से स्थित, अपने ध्यान में, समाधि में, सारी चीज़ों में स्थित थे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो जो व्यक्तित्व था वो विलीन नहीं हुआ था। अभी कहीं ना कहीं उस सत्य से एकाकार नहीं हुई था कि सब कुछ मैं ही हूँ, जिसको शिवोहम शिवोहम आदि शंकराचार्य चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम जिसको कहा, आदि शंकराचार्य ने ही ये कहा। लेकिन वे, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सत्य हूँ और सब जगह सर्वत्र एक समान हूँ, ये बात अभी कहीं ना कहीं अभी इसमें कमी थी। इससे वे एक नहीं हो पा रहे थे सारी समष्टि से। थोड़ा सी चिंतन में दूरी थी, उसको एक करने में भी लगे हुए थे। और उस समय वे काशी में यानी बनारस में निवास कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, वे शिष्यों के साथ गंगा दर्शन को निकले। और बड़े विद्वान होते हैं। आपने अगर शंकराचार्य को देखा हो, अभी उन्होंने ही 4 मठ भी स्थापित किए, भारत को एक सूत्र में पिरोया आदि शंकराचार्य ने। तो बड़े विद्वान होते हैं इनको अगर आप देखें। लेकिन एक जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, थोड़े से अहंकारी आपको देखने को ये मिलेगा आपको। तो ये अहंकार का स्वभाव उनके भीतर भी था, क्योंकि व्यक्तित्व था। अभी एक आदमी था जो सब कुछ कर रहा था, जो साधना भी कर रहा था, सारी चीज़ें भी कर रहा था, और जिसने इतनी मेहनत की थी। लेकिन वो अभी आदमी था, वो एक नहीं हो पाया। जब वो पूरी तरीके से व्यक्तित्व का विलीन हो जाता है, याद रखिए, तभी सत्य प्रकट होता है। आपका अहंकार पूरी तरीके से शमन हो जाए तभी सत्य प्रकट होता है। तो इसी की खोज में आदि शंकराचार्य, अभी भी कमी उनके भीतर उन्हें खटक ही रही थी। तो मार्ग में जब वे निकल रहे थे गंगा दर्शन को, तो एक चांडाल 4 कुत्तों के साथ मार्ग में लेटा हुआ। तो बनारस की छोटी गलियां, सकरी गलियां थीं, उनसे गुजर रहे थे, काशी नगरी से, जो भगवान भोलेनाथ की नगरी है। और वो चांडाल 4 कुत्तों को लेकर लेटा हुआ, तो मार्ग से हटने का नाम नहीं ले रहा था। उनके शिष्य आगे आगे चल रहे थे, जो सबको हटाते चले जा रहे थे कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं, हमारे गुरु आ रहे हैं, आप रास्ता दीजिए। लेकिन ये चांडाल था कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी शिष्य आगे इकट्ठे हो गए और बड़े प्रयास किए, लेकिन ये फिर भी नहीं हटा। शिष्यों के अथक प्रयास के बाद भी जब वो मार्ग से नहीं हटा, तब शंकराचार्य स्वयं आ गए और क्रोध भरे स्वर में बोले, दूर हट चांडाल, हमारा मार्ग क्यों रोकता है। उनके ऐसा कहने पर वो चांडाल मुस्कुराया और आदि शंकराचार्य की ओर देखते हुए बोला, महाराज, मैंने तो सुना था कि आप वेदांत के बड़े मर्मज्ञ विद्वान हैं, और वेदांत तो ये कहता है कि आपका नाम तो मैंने जगह जगह सुना था। उस समय आदि शंकराचार्य का नाम बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, कई सारी सिद्धियां रिद्धियां थी, लेकिन अभी भी उस तत्व से एक नहीं थे। तो वो बोला कि वेदांत के आप बड़े जाने माने विद्वान हैं, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन वेदांत की मान्यता तो ये है
कि समस्त जीवों में उसी पर ब्रह्म की चेतना विद्यमान है। फिर किस कारण से आप मुझ में और अन्य प्राणियों में भेद का भाव रखते हैं? आप मुझे अपने से अलग क्यों समझ रहे हैं, जब परमात्मा समस्त प्राणियों में और सारे संसार में समान रूप से विद्यमान है? तो आपके अंदर ये भाव कैसे आ गया कि आप में और मुझ में कोई अंतर है? मैं चांडाल हूँ, मैं किसी वर्ण, जाति या मैं कर्म से नीची श्रेणी का हूँ, और आप विद्वान, पूजनीय, पंडित या ब्राह्मण है। ये भाव आप में कैसे आ गया, जब हम दोनों एक ही हैं, दोनों में एक ही सत्य है, दोनों में एक ही चेतना उस अस्तित्व की बह रही है, उस परमात्मा की बह रही। जैसे ही चांडाल के ये वचन शंकराचार्य के कानों में पड़े तो आदि शंकराचार्य का मन क्षुब्ध हो गया। अभी वास्तव में मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि वो सत्य की एकदम करीब थे, बस एक हल्की सी झलक, तो उन्हें अनुभव ये हुआ कि वो सत्य ही कह रहा था। उसी समय आदि शंकराचार्य वहीं बैठ गए और बोले, हे चांडाल, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे सत्य का बोध करा दिया। बात सही है, सारी सृष्टि एक है, तुम तो क्या, ये पेड़, पत्थर, पहाड़, पौधे, सब कुछ मैं हूं, और ये सब कुछ मैं हूं, और मैं ही ये सब कुछ हूं। और उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र में तो प्रभु ही है, तो फिर भेदभाव कैसा, मैं अलग और ये अलग कैसा? और उन्होंने उसी समय बैठ गए और उनकी आदि शंकराचार्य की समाधि लग गई। और चिदानंद रूपा, उसी का ये परिणाम था कि चिदानंद रूपा शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। फिर उसी में आगे कहते हैं, माता पिता भाई बंधु सखा कुछ भी नहीं, और इस सारी सृष्टि सब कुछ मैं ही हूँ। सभी जीवों में एक ही आत्मा विद्यमान है। यानी मेरी ये, आदि शंकराचार्य कहते हैं फिर कि मेरी ये दृढ़ धारणाएं हैं कि संपूर्ण विश्व एक ही ब्रह्म से व्याप्त है और सभी मेरे लिए वंदनीय है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें, संत तुलसीदास के शब्दों में कहें तो, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। और आदि शंकराचार्य समाधिस्थ हो गए और उन्हें सत्य की, परम सत्य की अनुभूति हो गई। तो ये है सत्य, जिसमें शरीर का कोई संबंध नहीं, क्योंकि शरीर और मन से तो सभी अलग अलग हैं। मैं भी अलग हूँ, आप भी अलग हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, सब अलग अलग ही तो है। मन सबके अलग अलग है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। मन में किसी के बड़े अच्छे भाव उठ रहे हैं, किसी के बुरे भाव उठ रहे हैं। हर किसी के मन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ उठता रहता। मन से भी सब अलग अलग है और शरीर से भी सब अलग अलग, इंद्रियों से भी सब अलग अलग है, बुद्धि से भी सब अलग अलग है। किसी की बुद्धि सात्विकी है, किसी की राजसी, किसी की तामसी। लेकिन अगर कुछ एक जो चीज है जो सब में एक है, ये केवल जीवित रहने वाले प्राणियों में ही नहीं। आप जहां अभी बैठे हैं, ये जो वीडियो सुन रहे हैं, जहां बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, उनके आसपास भी जो उनका बिस्तर है, जो जिस मकान में भी रह रहे हैं, एक एक कण, एक एक पेड़ पौधा, जीव जंतु, सभी में एक ही चेतना, एक ही सत्य स्थित है। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, बस वही परमात्मा है। और वही मैं हूं। जो ऐसा जान जाता है, ऐसा अनुभव कर लेता है, फिर उसे कोई चिंता नहीं रह जाती, फिर उसे कोई दुख रह नहीं जाता। वो शरीर और मन से परे हो जाता है। उसे फिर काल मार नहीं सकता, उसे फिर काल खा नहीं सकता, उसे फिर यमराज क्या मारेगा। वो परे हो जाता, वो समय से ही परे हो जाता। बस यही जीवन का परम सत्य है और इसी को पाना जीवन का हम सभी के लक्ष्य है। और यही जीवन का परम आनंद है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। तो ये थी आदि शंकराचार्य की जीवन से जुड़ी हुई घटना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।